अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरीज मुझे खुदा पर यकीन है कि आने वाली एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है फुरकान को शदीद गुस्सा है कि हमाद नाजलीन के साथ क्यों अफेयर चला रहा है, जबकि उसकी इतनी प्यारी बीवी, उसके इतने प्यारे बच्चे हैं, वो फिर भी उन लोगों का सोचे बगैर इस लड़की के साथ अफेयर चला रहा है, जिसने ये देखते हुए भी कि इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे हैं, और फिर भी ये सब कुछ कर दिया। शर्म नाजलीन को भी नहीं आई और शर्म हमाद को भी नहीं आई, लेकिन हमाद तो अब नाजलीन का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। फुरकान हमाद को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि हमाद सुधर जाए और वो रिदा की तरफ वापस लौट आए, लेकिन हमाद अब ये ऐसा करने वाला नहीं है। उसके दिलो दिमाग पे सिर्फ नाजलीन छाई हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब फुरकान की बातें और रिदा की हमायत थोड़ी बहुत हमाद के दिलो दिमाग पर असर कर रही है। वो ये सोचता है कि मैं रिदा के साथ गलत कर रहा हूँ। वो नाजलीन से थोड़ा दूर होने की कोशिश करता है तो नाजलीन ने जो पिक्चर्स बनाई थी हमाद गैर मौजूदगी में, जो फुरकान आया था और रिदा ने उससे हाथ जोड़ के बोला था कि नाजलीन को कहे उससे दूर हो जाए, वो सब पिक्चर्स नाजलीन हमाद को दिखा देगी कि ये सब कुछ किया है आपकी बीवी रिदा ने, जिसको आप इतना अच्छा समझते थे कि वो तो बहुत नेक, पारसा और नमाजी, रोजे रखने वाली औरत है, और इसको देखे तो जरा इसके करतूत, ये किस तरह आपके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है, आपके ही दोस्त के साथ ये लगी हुई है। ये सब कुछ देखकर हम्माद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो पहले तो नाजलीन से कहता है, नाजलीन ये सब कुछ गलत है, रिदा ऐसा नहीं कर सकती, रिदा हरगिज ऐसी लड़की नहीं है। जिस पर नाजलीन कहती है, अगर आपको मेरी बात पर नहीं यकीन तो कम से कम इन पिक्चर्स पर तो यकीन करना चाहिए आपको, ये तो आपके आंखों के सामने है, ये सब कुछ मैंने तो नहीं किया, ये मैंने खुद तो एडिट नहीं की, ये घर भी आपका ही है, ये दोस्त भी आपका ही है, और ये बीवी भी आप ही की है। हम्माद को बहुत गुस्सा आता है। वो घर पर आता है और आकर नाजलीन के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। उससे कहता है, निकल जाओ मेरे घर से बाहर, कोई वजह नहीं बताता। रिदा को धक्के देकर घर से बाहर निकालता है। रिदा रोती हुई घर से बाहर खड़ी हम्माद की मिन्नतें करती रहती है। फिर हम्माद बता ही देता है कि तुम्हारी और फुरकान की कुछ नाजेबा पिक्चर्स मैंने देखी हैं, जो को देखकर मैं शर्म से डूब मरा हूँ, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतनी ढिठाई से तुम कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया, दफा हो जाओ मेरे घर से। अब रात के उस पहर बेचारी रिदा किधर जाती? उसको आखिरकार फुरकान को ही कॉल करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास तो और कोई नहीं, ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना ही माँ बाप है। वो तन्हा इस दुनिया में मौजूद, सिर्फ हम्माद ही उसका था जिसने उसको छोड़ दिया। फुरकान को सारी हालात से आगाह करती है, और फिर फुरकान कहता है, भाभी आप फिक्र ना करें, मैं आपको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ, और उसको लेने के लिए आ जाता है। लेने आता है तो रिदा मना कर देती है कि फुरकान मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो हम्माद का शक यकीन में बदल जाएगा। फुरकान रिदा को अपनी किसी आंटी की तरफ भेज देता है, और वहाँ पर रिदा रहती है। रिदा को अपने बच्चे बहुत याद आते हैं, वो सब कुछ याद आता है जो हम्माद उसके साथ इतनी अच्छी जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसके दिलो दिमाग जब नाजलीन का साया आता है तो वो मुरझाई सी रह जाती है कि किस तरह हमारे घर पर आई और हावी होकर रह गई हम सब पर। अब रिदा फुरकान के घर पर ही रहती है। फुरकान हम्माद को कॉल करता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने दोस्त पर शक करते हुए, अपनी बीवी पर शक करते हुए? कम से कम तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो अपनी बीवी पर ही यकीन कर लेते। हम्माद उसकी कोई बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि हम्माद नाजलीन से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद नाजलीन अब अपनी असलियत दिखाती है। उसके बच्चों को बहुत मारती पीटती है, उनको खाना तक नहीं देती, लेकिन जैसे ही हम्माद घर पर आता है वो इतनी अच्छी बन जाती है कि जैसे उससे अच्छा तो कोई दुनिया पर मौजूद ही नहीं है। एक दफा हम्माद घर पर आता है तो वो क्या देखता है कि नाजलीन उसके बच्चों को डंडों से मार रही है, इतना मार रही है कि एक बच्चा तो उसका बेहोश हो जाता है, और हम्माद ये सब कुछ देखकर चिल्ला उठता है। नाजलीन के पास आता है, उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। इससे पहले नाजलीन कुछ कहती उसको तलाक के 3 बोल बोलता है, और दोनों माँ बेटियों को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाता है, और फिर रिदा को भी वापस ले आता है। रिदा से माफिया मांगता है, हाथ जोड़कर उसकी मिन्नतें करता है कि रिदा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उन दोनों माँ बेटियों के बहकावे में आ गया था। फुरकान से भी माफी मांगता है कि मैंने तुझ पे शक किया, उसने मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा जादू किया था कि मैं उससे निकल ही नहीं सका। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नाजलीन और उसकी माँ का अंजाम ठीक हुआ, या इससे भी बुरा उनका अंजाम होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।